मैक्सिमम अभ्यर्थियों का सीटेट पहले से क्वालिफाई होगा और अब उनके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सीटेट दिसंबर 2022 के लिए आवेदन करें या फिर नहीं, क्योंकि पहले से क्वालिफाई हो चुका है और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अब ये लाइफ टाइम वैलिड होगा। लेकिन बावजूद इसके बहुत से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि सीटेट क्वालिफाई होने के बावजूद भी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाते हैं। किन किन अभ्यर्थियों को फिर से इस पर विचार करना होगा आवेदन करने के संदर्भ में डिटेल में बात करेंगे, और आपसे भी कहीं भविष्य में जाकर के इस प्रकार की गलती ना हो और भविष्य में शिक्षक भर्ती से बाहर होने का पछतावा भी आपको ना हो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में जो पिछली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती हुई थी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती, उसके संबंध में CTET यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के रिजल्ट को लेकर के एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। और आपके मन में उठ रहे इस सवाल कि दोबारा क्वालिफाई होने के बाद मुझे आवेदन करना चाहिए अथवा नहीं, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। दिनांक 4 दिसंबर 2020 को जारी उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य सचिव के द्वारा ये लेटर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कुछ डाउट क्लेरिफिकेशन के संदर्भ में आयोग को शासन ने लिखा था। यहाँ पर जब आप इसके 6वें नंबर पेज पर जाएंगे तो सीटेट के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि आपके इस प्रश्न का समाधान ढूंढने में आपकी मदद करेगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 15वें नंबर पॉइंट पर टीईटी सीटेट के अंक पत्र व प्रमाण पत्र के संबंध में जो तीसरा पॉइंट है आप ध्यान से पढ़िए। यदि अभ्यर्थी सीटेट ओबीसी कैटेगरी में उत्तीर्ण किंतु केंद्र सरकार के प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत ना हो तो अभ्यर्थी द्वारा सीटेट जिस आरक्षित श्रेणी में किया गया है यदि प्रदेश में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं है तो निरस्त कर दिया जाए। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से अभ्यर्थियों को ये डाउट पहले से नहीं पता होता है और जिसकी वजह से वो शिक्षक भर्ती में क्वालिफाई होने के बावजूद भी वो चयनित नहीं हो पाते और उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। देखिए, मामला होता ये है कि जितने भी आप जातियाँ देखते हैं, चाहे जो आरक्षण का लाभ लेते हैं, चाहे ओबीसी की बात की जाए, एससी की बात की जाए, एसटी की बात की जाए, सभी जातियों को कुछ कुछ वर्ष में उनको फिर से रिवाइज किया जाता है। कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनके जो उनका प्रगति हुआ है साल दर साल या फिर जिस प्रकार से उनकी जातियों ने ग्रोथ किया है उसके हिसाब से वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से उनको बाहर भी करते रहते हैं और उनको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में मतलब विशेष कैटेगरी में वो डालते भी रहते हैं। इस वजह से आप लोग देखते होंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार लेटेस्ट आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगता है। वो इसीलिए मांगता है कि कभी हाल ही फिलहाल में कोई राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार किसी विशेष जाति को उसकी कैटेगरी से बाहर तो नहीं कर दिया गया है। यानी कि जो 10 साल पहले आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ था वो आज की डेट में वैलिड है या नहीं। 10 साल पहले जब आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया था उस समय आपकी जाति पर्टिकुलर किसी विशेष कैटेगरी में थी, लेकिन आज वो उस पर्टिकुलर विशेष कैटेगरी में है या फिर जनरल में चली गई है, उसी के हिसाब से आरक्षण का लाभ दिया जाता है अथवा नहीं दिया जाता है। उसी को ध्यान में रख करके 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसा कठोर कदम उठाया गया था जिसके माध्यम से ऐसी जातियां जो ओबीसी से तो बिलोंग करती हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चूंकि ये भर्ती थी तो उत्तर प्रदेश में आप भले ही ओबीसी हैं लेकिन सीटेट की परीक्षा जो कि केंद्रीय स्तर की परीक्षा है और केंद्र में अगर आपकी जाति ओबीसी में ना होकर के जनरल में है तो उस समय आपका जो सीटेट क्वालिफाई है कैटेगरी के हिसाब से यानी 82 से लेकर के 89 नंबर के बीच में, तो चूंकि आप कैटेगरी के आधार पर पास थे, लेकिन सीटेट चूंकि केंद्र स्तर की परीक्षा है तो केंद्रीय स्तर पर अगर आपकी जाति ओबीसी ना होकर के जनरल हुई तो आपको जनरल के हिसाब से क्वालिफाई करना होगा। यानी कि मान लीजिए कोई एक विशेष जाति, अगर मैं कोई भी एक विशेष जाति ले लीजिए ओबीसी की, जो कि ओबीसी उत्तर प्रदेश में माने जाते हैं लेकिन केंद्र में जनरल में माने जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर किसी अभ्यर्थी का 85 अंक है तो उत्तर प्रदेश में तो वो क्वालिफाई है, ठीक है, लेकिन केंद्र में वो जनरल काउंट हो रहा है। इस वजह से उसका क्वालिफाइंग मार्क्स अब 82 नहीं बल्कि 90 होना चाहिए और चूंकि उसका 85 था और उसके आधार पर उसने शिक्षक भर्ती में आवेदन किया, लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो आपका जाति प्रमाण पत्र देखा जाएगा और पर्टिकुलर आप जिस जाति से अप्लाई किए हैं वो केंद्र सरकार के नीतियों के अंतर्गत उस पर्टिकुलर जाति में है अथवा उस जाति में नहीं है यानी जनरल में है, तो आपको जनरल का क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 90 या फिर उससे ज़्यादा अंक पाना अनिवार्य है, तभी आप उस कैटेगरी में भी फाइट कर पाएंगे, अन्यथा आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। साफ शब्दों में लिखा गया है, आप तीसरे नंबर पॉइंट को पढ़ लीजिए।
सीटेट आरक्षित श्रेणी में किया गया है, यदि प्रदेश में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं है तो निरस्त कर दिया जाए, सीधे उनका अभ्यर्थन ही कैंसिल कर दिया गया था 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। ये सिर्फ ओबीसी के लिए मेंशन किया गया है, लेकिन ये सभी जातियों पर लागू होता है, क्योंकि एससी एसटी का भी समय समय पर रिवाइज किया जाता है। कई जातियों को एससी से एसटी में डाला जाता है, कई जातियों को एसटी से एससी में डाला जाता है, कई जातियों को ओबीसी से एससी में डाला जाता है। तो ये समय समय पर होते रहते हैं, इसी वजह से लेटेस्ट आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। और यही कारण है कि अगर आप सीटेट के आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं तो आपके पास केंद्रीय स्तर का भी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और अगर केंद्रीय स्तर का जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आपको कुछ समय दिया जा सकता है, आपको रिप्रेजेंट करना ही होगा आयोग के सामने कि आप केंद्र में भी इस पर्टिकुलर जाति में आते हैं, जिसका लाभ लेते हुए आपने चयनित श्रेणी में अपना स्थान ग्रहण किया है। मैं उम्मीद करता हूं काफ़ी हद तक आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। मैं साफ शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो कि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 82 नंबर पर तो क्वालिफाई हो चुके होंगे। 82 से लेकर के 89 नंबर के बीच में जितने भी अभ्यर्थी हैं, सीटेट की परीक्षा वाले विशेष तौर पर ध्यान दें। यूपी टेट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यूपी टेट राज्य स्तरीय परीक्षा है जिसमें आप पर्टिकुलर यूपी में जिस कास्ट से संबंधित हैं, जिसका लाभ आपने लिया है, और यूपी टेट भी चूंकि राज्य स्तरीय परीक्षा है तो आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब शिक्षक भर्ती राज्य स्तरीय है और जो सीटेट आप लगा रहे हैं वो केंद्रीय स्तरीय है। तो जो जाति आपके राज्य में जिस कैटेगरी के अंतर्गत है, केंद्र में भी उसी कैटेगरी में रही तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में अगर डिफरेंस है तो आपको 82 अंक क्वालिफाई नहीं करना है, तब आपका क्वालिफाइंग मार्क्स चेंज हो जाएगा, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स तब 90 हो जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी 82 से लेकर के 89 के बीच में लाइक कर रहे हैं और पहले से सीटेट क्वालिफाई हैं और 82 से 89 के बीच में कैटेगरी का लाभ देते हुए अगर वो क्वालिफाई हुए हैं तो आप विशेष तौर पर इस बार भी आवेदन करके 100% 90 या फिर उससे ज़्यादा नंबर पा करके जनरल में भी क्वालिफाई हो जाइएगा, क्योंकि भविष्य में भले ही ये लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है सीटेट का वैलिडिटी, लेकिन ये जो कास्ट वाला सिस्टम है वो भविष्य में भी रहेगा। और इस हिसाब से अगर आपकी जाति भविष्य में जाकर के ओबीसी एससी एसटी से जनरल में चली गई और आपने 82 से 89 के आधार पर शिक्षक भर्ती में आवेदन किया होगा तो आप निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि केंद्रीय स्तर की जो सीटेट परीक्षा है उसके हिसाब से आप जनरल में हैं और जनरल में आपने 90 अंक पर क्वालिफाई नहीं किया है। इस वजह से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको क्वालिफाई ना करने की कंडीशन में आप शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। और इस पॉइंट नंबर 3 से यही बात स्पष्ट हो रही है कि आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका नियुक्ति पत्र भी रोक दिया जाएगा। भले ही आप जो सुपर टेट की परीक्षा है उसको क्यों ना क्वालिफाई कर लिया हो, क्यों ना मेरिट में आप आ गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर उस जाति में रहते हुए मतलब कि केंद्रीय स्तर में केंद्र में आपकी वो जाति उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग नहीं करती है, उस कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।